चुनावी नतीजों के आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल विपक्ष द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, जनता मतदान में भाग लेकर सवालों का जवाब देती है। जहां तक ईवीएम की बात है तो वे 100% है। मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर विपक्ष को बल देने वाले बीजेपी विधायकों को भोपाल तलब किया गया। भोपाल में सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिली समझाइश के बाद विधायकों का कहना है कि नाराजगी खत्म हो गई है, पार्टी से मिले निर्देशों का पालन करेंगे। दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले सीएम सैनी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच सीएम सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं है, किसानों को भड़काकर अपनी सर्वार्थ सिद्धि का काम करते हैं। अभी उनके एक किसान नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से किसानों को भड़काकर देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों पर सहमति नहीं बनी है। चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बैठक की। इसमें जेडीयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी भी शामिल हुए। बैठक में झारखंड चुनाव को लेकर सीटों पर रणनीति बनाई गई और चर्चा की गई। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजस्थान का सियासी पारा हाई चल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में आज जब उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, उससे ठीक पहले दौसा से बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को बांसवाड़ा और बाड़मेर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से 40 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए हैं। पूरे देश में 23 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रशांत किशोर बुधवार को उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। बिहार की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन सीटों के विधायक अब सांसद चुने गए हैं, जिससे ये सीट अभी खाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कांग्रेस के राशिद अल्वी ने एक अजीब ईवीएम दावा किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में विपक्ष को ईवीएम के बजाय मतपत्र से मतदान पर जोर देने के लिए दबाव बनाना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र में भाजपा सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उनके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ये सब खेल कर लेती है। शिवसेना यूबीडी नेता आनंद दुबे ने चुनाव आयोग की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन की घोषणा करके हमारे ऊपर उपकार करने वाला है। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव पेंडिंग है। विधानसभा के चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ करवाना चाहिए था, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के दबाव की वजह से संभव हो पाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ बोलने में माहिर है। अब तो वो झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विकासात्मक कार्य के लिए भरपूर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के प्रमुख नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्रित किया।